कहीं भी किसी भी दुनिया में हूँ, यदि मैं कहीं से अपना ज्ञान इकट्ठा करूँ और उस ज्ञान का मैं अपने से कमजोर लोगों की मदद करूँ, उसके लिए ऐसा नहीं कि उस ज्ञान को इकट्ठा करके उसके फिर पैसा कमाने लग जाऊँ, उसको क्या कहते हैं? वो दलाल है, एक शब्द और है, ठीक है ना। दलाल शब्द बहुत पॉपुलर है इन समाजों में। हमारे समाजों में क्या होता है कि थोड़ी बहुत जानकारी को इकट्ठा कर लेता है और फिर उसको लगता है कि मैं इसमें सबसे मजबूत हूँ, तो फिर वो कहता है कि उस वकील के पास मत जाओ, मैं छोटा वकील हूँ, फिर आप उनके पास पहुंचना। और मैंने कई लोगों को देखा है जो मतलब एक एप्लीकेशन लिखाने के पीछे 5-5 हज़ार रुपए ले लेते हैं, बहुत लोग ऐसे। और वो किसको लूट रहे हैं? वो अपने ही वर्ग को लूट रहे हैं, पर दूसरों को लूटने तो समझ में आए। लेकिन अपने से ही कमजोर जो उस पर इतना विश्वास करता है, उसी को कहेगा और वो उस विश्वास में दे देता है। तो हमें ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? हमें कोई ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम अपने से कमजोर लोगों की मदद करने में लगाएं, तो उस ज्ञान का सार्थक उपयोग है, वही सामाजिक कार्यकर्ता होता है। तो वो हम कहीं भी रहे, और अब ऐसा भी नहीं है कोई फुल टाइम कर ले, मतलब काम धंधा छोड़ के इसी में लग जाए, ऐसा भी नहीं। आपको महीने में 1 दिन मिलता है, 2 घंटा भी मिले, 10 दिन में मिले, 10 मिनट में मिले। आपको यदि आपने अपने गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी की एक पेंशन भी चालू करा, किसी को नरेगा में काम नहीं मिल रहा, उसका कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको सलाह दे दी भाई यहाँ नहीं तू वहाँ जा, उसको मदद हो जाएगी। यही सामाजिक सेवा, बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी एक बुजुर्ग आदमी को आपने पेंशन दिला दी, तो अभी पेंशन कितनी मिलती? कितना मिलता है अभी? 1300 रुपये मिल रहे हैं, 1250। अभी और बढ़ गया है, तो लगभग 1450 के आसपास होगा। लेकिन आपने वो मदद कर दी किसी की, तो वो अपने आप में बड़ा सामाजिक काम है, ठीक है। सामाजिक काम ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया बदल देंगे एक ही दिन। दुनिया बदलने में बहुत समय लगता है, वो अपनी गति से बदलती है। तो वो हमने कोशिश की कल और आज भी करेंगे कि कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो हम खुद अपने लिए उपयोग कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकते हैं, और कहीं अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है उसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो तकनीकी नॉलेज। भाई आप ये कह दो कि मैं पेंशन दिलाना चाहता हूँ, लेकिन पेंशन की तरीका क्या होता है दिलाने का, वो आप नहीं समझोगे, तो फिर आप मित्र के पास जाओगे और वही मित्र 50 रुपए की जगह 500 रुपए लेगा, ठीक है। तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो हमारे बीच में 2 अच्छे साथी हैं जो पूरी ऑनलाइन दुनिया की नॉलेज रखते हैं, और वो आपको इस जानकारी को से आपको रूबरू कराएंगे। उसके बारे में कल अपने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा, लेकिन कल सबको जल्दी थी और बड़ी संख्या थी लोगों की, तो वो बहुत बड़ी संख्या में आप ऐसी चीज़ें बात करना आसान नहीं होता है। वो भीड़ में फिर भीड़ जैसी बात होती है। तो आज कम संख्या है तो हम थोड़ा उसको कंसंट्रेट करेंगे, और उसके बाद हम एक सत्र और करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। वो सत्र है संविधान, ठीक है। ये देश कैसे चलता है, जब तक यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम न तो इस देश के नागरिक बन सकते हैं, और न इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, न उसके लिए जागरूक इंसान बन सकते हैं, और न हम अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं इस देश में। हमें अपना, मैं 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, लेकिन वो ऐसे ही डोल रहा है, उसको ही समझ में नहीं मैं क्यों हूँ यहाँ। यदि वो समझ नहीं बनेगी तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। दूसरे के भलाई का काम, अपना रोजगार अच्छे से कर लोगे, धंधा पानी में उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमें दूसरे के लिए सोचना है तो हमें उतना योग्य बनना पड़ेगा, तभी दूसरों के बारे में हम सोच पाएंगे। तो वो उसके बारे में एक सत्र हम रखेंगे, और फिर हम उसको ब्रेक करेंगे। मुझे लगता है कि अभी हम इसको बालाजी और इनके सेशन से पहले चाय का ब्रेक करेंगे, 10 मिनट का कर दो बात, थोड़ा घूम लेंगे, और वापस आए तो मुझे एक वो है शिकायत आप लोगों से, आपको अलग अलग बैठना है। जिसको आप जानते हो उसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। जिसको नहीं जानते उसके साथ बैठना। उससे 2 चीजें, एक तो उसके बारे में समझोगे आपस में, और उससे बात नहीं होगी आपस में। 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। 5 मिनट में चाय पी के वापस बैठना, क्योंकि अपने को और बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक।